अगर उन लोग को न्याय नहीं मिला, मेरा न्याय नहीं मिला और दोषियों के गिरफ्तारी नहीं किया गया, आज काल भर के अंदर में अगर दोषियों के गिरफ्तारी नहीं किया गया तो भाई फिर हम लोग आत्मदाह करेंगे। मामला ये है भैया कि हमारे उत्तर प्रदेश में अत्याचार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है। 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि आयो दिन अत्याचार हो रहा है, मगर उसको दिखाया नहीं जा रहा। अत्याचार हो रहा है मगर उसको दिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए कि हमारे बाबा की शिकायत होगा, उनको दबा दिया जा रहा है, वह तक से दबा के बंद कर दिया जा रहा है कि आगे ना बढ़ो। इसलिए कि जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जा रहा, थाने जा रहे आदमी, चौकी जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, तो न्याय नहीं मिल रहा, बल्कि उनके ऊपर क्रॉस केस लगा के उन्हीं के गिरफ्तार कर दिया जाता है। महिला आयोग नहीं गए आप लोग? भाई साहब लेटर हम लोग दे चुके हैं। हाँ, वहाँ से हम लोग महिला आयोग, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री हैं। किस जगह का मामला है जो आप बता रहे हैं? कानपुर जिले का। हाँ, कानपुर जिले के है, कानपुर शहर के है, नगर, कानपुर नगर के हैं। हाँ, कानपुर नगर थाना चकेरी। 2 केस है थाना चकेरी के, एक केस है हरबस मोहल्ला थाने के। 64/137 गड़ेमल कैथा वाला था। ये 29 तारीख की घटना है जिस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमे भी दर्ज हैं, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हमें ही गुनहगार आरोपी बना दिया गया। मैं ये अपने सूर्यबली पांडे जी से मैं यही कहना चाहूँगी, इनकी तरफ से जब इनको मारे गया था पूरा शरीर फाट गया था, मारे थे। कौन लोग थे? ये जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं जिस घर में, हरबस मोहल्ला के कुछ ठाकुर हैं, ठाकुर नहीं, हाँ, पंडित हैं, वो लोग ने इनको मारे, इनकी पूरा सामान निकाल के बाहर फेंक दिए। क्या वजह क्या थी मारपीट की? उसकी वजह ये थी कि मैं एक ट्रस्ट के घर पे रहती हूँ, ठीक है। उन लोगों वो लोग हमारे घर पे कब्जे की नीयत से उन लोगों ने 29 तारीख की सुबह, हमारे पति और बच्चे घर से नहीं थे, बच्चा मेरा स्कूल चला गया था, हस्बैंड हमारे रोज़ की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं। वो सुबह 9:30 बजे के करीबन की, ये 8:30 से 9 बजे के बीच की 29 तारीख की ये घटना है, जिसमें कि उन लोगों ने सुबह हमारे पति और बच्चे के ना रहने पर हमारे घर के अंदर घुस करके हमारा सारा सामान बाहर फेंक गया, मुझे मारा पीटा, घसीट करके मुझे मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे बहुत चोटें आई। मैं थाने भी गई पर उन पर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ, यहाँ तक कि जब मेरे पति को ये बात पता चली कि मेरे घर में ये हो तो वो आए तो उनको भी बंदी बना के बैठा लिया गया, उसमें कि ये विनोद शुक्ला भूमाफिया हैं जो ये सब कराने वाले हैं। तुम्हारे पति का हाथ बांधा था किराए पर? हाँ, और हमारे हस्बैंड को जब इन्होंने मार के, जब उनको पता चला कि हमारे घर में ये हो रहा है तो वो भाग के आए, तो उनको बांध के जब बैठा लिया तो पुलिस, मैं भाग के थाने गई, बुला के लेके आई, तो थाने वालों ने आकर के ही हमारे पति हाथ पैर छुड़वाए थे कि उसको छोड़ो, बांध के बैठा ला, पकड़े आए उसको छोड़ो। उसके बाद भी फिर भी ये लोग इतने मतलब ढीठ बदतमीज़ की जा नहीं रहे थे, तो वो लोग खींच करके इनको लेके गए। फिर भी हमारे उस समय हमारे शैलेंद्र सिंह जी थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कोई कार्रवाई नहीं, मैं देखती रही, सब कुछ हमारे साथ इतना सब कुछ घटना घटित हुई, सब कुछ हुआ, पर उन्होंने कोई कार्रवाई ना करते हुए फिर मैं DSP महोदय जी के पास गई तो उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे लिखे। मुकदमा हमारा लिखा 3/5 को मुकदमा लिखा, तो उसमें कि क्रॉस मुकदमे हमारे ऊपर ही 29 जून को लिख दिए गए हमारे ही खिलाफ मुकदमे। वो भी इसलिए लिखे गए हैं कि ताकि हम ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, मुकदमा वापस ले। तो वो जो आरोपी हैं को सारा जो मामला है घटना जी उसके बाद आपने तभी PCR कॉल नहीं किया? सब कुछ किया था सर, हमें कहीं से कोई कंप्लेन क्या जाए, मैं भाग के गई, मैंने 100 नंबर डायल नहीं, मैंने मेरे पास फ़ोन था नहीं, कंप्लेन दर्ज है, क्रॉस केस लगा दिए। इनकी तरफ से कंप्लेन दर्ज हुआ है, 1 महीना बाद फिर उनकी तरफ से इनके ऊपर लगा दिए क्रॉस केस कि इसलिए कि दबाव दिए कि सुलहनामा करें। उत्तर प्रदेश में तो महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ? कौन कह रहा? योगी जी आके आँखी से देखे ना, तो मिलने हमारे कांड होने के, मेरा जो केस है उसके बाद तो मैं कई बार गई पर एप्लीकेशन ली, उस पर कोई, वहाँ पे जब कोई बात एप्लीकेशन मैं देती हूँ तो वहाँ पे यही कह दिया जाता है, वो थाने से झूठी खबरें वहाँ पे थी, जो असली घटना है उस घटना को बताया ही नहीं जाता है और उसको दबा दिया जाता है, सच बात लाया नहीं जाता कि एक औरत के साथ उन लोगों ने घुस के
मारा पीटी की, सामान फेंका, कपड़े फाड़े, सब कुछ किया, इतना बुरा बर्ताव किया, उनके खिलाफ कुछ बताया ही नहीं जाता। तो हमारी सरकार को क्या पता चले। मारपीट के बाद PCR कॉल जो की थी जी, उसके बाद आपका मेडिकल भी हुआ होगा? जी मेडिकल हुआ हमारे पास, जी हमारे पास सब कुछ है। मैं अगर नहीं न्याय मिला तो फिर हम सारे औरतों आत्मदाह करेंगे। इसी जंतर मंतर में सब औरतों मिल करके हम लोग आत्मदाह करेंगे। अभी तक ले मैं सारे औरतों के रोक रखे हैं, सब औरतों आके कहती है दीदी करो, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। हमने कहीं आत्मदाह करने से कोई उसमें तो नहीं निकलेगा, समाधान नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग आवाज़ उठाइए, बुलंदी से आगे पहुँचिए, तो आप लोग के काम जरूर होगा। ये वो लोग के मैं आश्वासन दी हूँ, इसलिए हम इस सारे औरतों के लेके यहाँ आई हूँ। अगर वो लोग के न्याय नहीं मिला, मेरा न्याय नहीं मिला और दोषियों के गिरफ्तारी नहीं किया गया, आज काल भर के अंदर में अगर दोषियों के गिरफ्तारी नहीं किया गया तो भाई फिर हम लोग आत्मदाह करेंगे इसी जंतर मंतर में। प्रशासन जो हमारी प्रशासन है उसकी विवेचना में आज तक प्रशासन ने ये नहीं पूछा इन आरोपियों से कि इनका सामान कहाँ है। इनका सामान उल्टा हमें ही चोर बनाया जा रहा है कि हम लोग अपना सामान गायब कर रहे हैं, हम ही लोग चोर। ये हमारा सामान है और इस पर हमें लाने का पूरा हक है हमारा, इसको हमें देखने जाने का पूरा हक है। जब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है रखने की तो इसको हमारा सामान देखने जाने का पूरा हक है हमारा। ये हमारा सामान है, तो हम चोर कहाँ से हो गए? हम चोर के घड़ी घड़ी वीडियो अपने ही सामान का हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमारे इस सामान के लिए हमारी कोई चोर बनाया जा रहा, वीडियो बनाई जा रही है। आज तक पुलिस प्रशासन ने जाके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। ये हमारा सामान है। और आप लोग कानपुर से आई हैं? ये हमारी चोटें हैं जो उन्होंने मारा। कितने लोग आई हैं? ये हमारे कपड़े, ये हमारी चोटें हैं। वो तो वीडियो उसका हम दिखा रहे हैं आपको। आया कि नहीं है? ये जब मैंने आई पूरा दिन 29 तारीख को मांगती रही, मुझे नहीं मिला। ये मेरी बहुत हालत 29 तारीख को जब उन्होंने मारा तो मेरी ये हालत थी कि मैं होश में भी नहीं थी। फिर भी पुलिस थाने इन सबूतों के बाद भी आपकी जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी हमें अरेस्टिंग चाहिए और जो हमारे खिलाफ डीसीपी ऑफिस से आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ? डीसीपी ऑफिस के, और जब मैं गई तो उन्होंने हमारे हाल देखा, जो मैं साल में गई थी बुरी हालत में, उन्होंने मेरे हाल को देखते हुए तुरंत मुकदमे दायर किए हैं, पर उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, ये 3/5 का ये मुकदमा हमारा दर्ज हुआ था, फिर उस पर कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, उल्टा हमारे ही खिलाफ बड़ी बड़ी धाराओं पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अच्छा, आपने इस घटना के बाद किस किस का दरवाजा अब तक खटखटा चुकी है? मैं आदित्य योगीनाथ जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के, इन सब के पास मैंने दरवाजे खटाए, एप्लीकेशन भेजी, मैं गई, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको अभी आगे कार्रवाई होगी कोई यूपी में? अब कार्रवाई होती है या नहीं होती इसके लिए हम नहीं बता सकते, पर जो हमारा मुद्दा है अरेस्टिंग गिरफ्तारी वो होनी चाहिए, और नहीं होती है तो हमारी मौत के जिम्मेदार शासन प्रशासन। पर आत्महत्या कोई समाधान नहीं है ना? समाधान नहीं है तो क्या करें? समाधान नहीं है तो क्या करें? मुर्जिम बढ़ जाएं। जो हम लोगों ने कार्य नहीं किए हैं, जो कार्य जिन्होंने किए हैं उनको पुलिस प्रशासन वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हम लोग घर के अंदर रोड में मारे मारे घूम रहे हैं, जो हम लोगों ने करा नहीं है। और अगर हम लोगों ने नहीं, उस हम लोग दोषी बने। हम लोग क्यों बने भाई? जब हमारे साथ इतनी घटना घटी और आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटी तो आप क्यों नहीं गए थाने? क्यों नहीं गए आप थाने? क्यों? 1 महीने बाद आपका कहाँ से राइट बनता है कि आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं? और पुलिस प्रशासन ने कैसे मुकदमा दर्ज कर लिया हमारे खिलाफ? 1 महीने तक आपके उससे कोई कार्रवाई? कोई कुछ नहीं। 1 महीने बाद इसमें जून और 5वां महीना उसमें हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, वो भी किस लिए? कि ताकि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ये मुकदमे हट जाएं। हमारे जो हमें आरोपी हैं वो उससे हम बच जाएं। आरोपी तुम बनोगे, ज़िंदगी भर बनोगे। किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाना वो सबसे बड़ा एक जुर्म है, सबसे बड़ा एक जुर्म है। और मैं जेल इन लोगों को पहुंचा के रहूँगी। आत्महत्या मैं इसलिए करूँगी क्योंकि ये मेरी आत्महत्या के ये जिम्मेदार हैं। ये सब इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, क्रॉस मुकदमे लगवाएं। अगर ये क्रॉस मुकदमे शासन प्रशासन इन मुजरिमों की ये जिम्मेदार होंगे हमारी आत्महत्या के।